हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी जेडबलई, जहां पर आपको जेडबलई के रिगार्डिंग मिलती है सारी इंफॉर्मेशन। और उसी इंफॉर्मेशन के तहत आज मैं आया हूं आप सभी के सामने लेकर आईआईटी इंदौर की इंफॉर्मेशन, जहां पर हम रैंक वर्सेस ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। परंतु वीडियो को यहीं छोड़कर मत जाना, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप यहां आईआईटी इंदौर का सपना देख रहे हैं, और सपना देख रहे हैं इंदौर जिसे कहा जाता है खवैयों का शहर, क्योंकि ऑब्वियस बात है यार, यहाँ पे खाने पीने का काफी ज्यादा सामान मिलता है और बहुत अच्छा, क्योंकि पर्सनली इस बात को मैं जानता हूं। तो अगर आप इसका सपना देख रहे हैं तो एक सबसे पहले खुशखबरी की बात तो आपको मैं ये दे देता हूं कि आईआईटी इंदौर में सीट्स जो हैं वो इंक्रीज हो चुकी हैं। जहां बात करते हैं 2022 की, तो 2022 तक यहां पे सीट थी 325। अब ये जो सीट है 325 से बढ़कर हो चुकी है 480 सीट्स। ठीक है, और ये जो आपको एकदम से इतनी ज्यादा सीट्स बढ़कर देखने को मिल रही है ना, वो इस वजह से मिल रही है क्योंकि यहां पर 4 न्यू ब्रांचेस को यहां इन्होंने इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ है। तो 2023 में आईआईटी इंदौर में 4 नई और ब्रांचेस को ऐड कर दिया गया है। वो ब्रांचेस कौन सी होने वाली है उसके बारे में अगर जानना है तो वीडियो को भैया पूरा देखना। ठीक है, चलो पहले यहां पे फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ब्रांचेस ऑलरेडी प्रेजेंट थी लास्ट ईयर उसका क्या रिकॉर्ड रहा। तो रिकॉर्ड ये रहा कि भाई यहां पे आपके पास में अगर बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो आपको एक चीज यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिलेगी कि यहां पर जो रैंक्स हैं वो काफी ज्यादा क्या है, यहां पे लो रैंक पे भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब 10,568 पे क्लोज हो रहा है, 16,532 पे क्लोज हो रहा है। उसका रीजन भी होता है, जब कभी भी नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होती हैं आपके पास में किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में, तो वहां पर आपको यह चीज देखने को मिल जाएगी। तो जनरल, और उसमें भी जनरल न्यूट्रल में 10,568 पे ये क्लोज हो रहा है, फीमेल ओनली पे 16,532 पे क्लोज हो रहा है। वही बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस जनरल, इसमें ये क्लोज हो रहा है 1623 पे, जबकि ये बढ़ा हुआ था, मतलब ओपन हुआ था 1528 से। उसी तरह से यहां पर अगर बात करते हैं स्पेसिफिकली ओबीसी वालों के लिए, तो ओबीसी वालों के लिए भी अच्छा खासा यहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है। 3130 से ओपनिंग है, 3569 पे क्लोज हो रहा है, 6561 पे ओपनिंग है एंड 7648 पे यहां पर ये क्लोजिंग हो रही है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि भाई अगर बात की जाए हमारे पास में एससी और एसटी वालों के लिए, तो एससी एसटी वालों के लिए भी यहां पर 1799 पे ओपनिंग है, जबकि 1975 पे यहां पे क्लोजिंग शो हो रही है। वहीं अगर बात करते हैं स्पेसिफिकली एसटी वालों के लिए, तो 550 पे ओपनिंग है और 637 पे यहां पे क्लोजिंग हो रहा है। मतलब अपॉर्चुनिटी आपके पास में काफी ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यहां पर कंप्यूटर साइंस की, जो अभी तक की इंजीनियरिंग की बहुत ही ज्यादा ऐसा बोला जाता है कि जो हॉट ब्रांच होती है, जहां पर सभी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भाई ऑब्वियस बात है जब सभी लोग एक ही ब्रांच पे एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता चले जाएगा। और वही कंपटीशन देखने को कहां मिलता है, यहां पर इस रैंक पे भी मिलता है। जनरल में भी अगर जनरल न्यूट्रल पे जाते हैं या जेंडर न्यूट्रल पे जाते हैं, तो यहां पर 671 पे ओपनिंग हो रही है, 1204 पे यहां पे क्लोजिंग हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप 2023 के लिए सपना देख रहे हैं आईआईटी इंदौर में स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक हाई रैंक लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 671 एंड 1204 कोई छोटी मोटी बात तो होती नहीं है। ठीक है, चलो फीमेल ओनली पे यह आंकड़ा गया है 2102 से 2765 पे। वहीं जनरल पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस पे अगर बात की जाए तो यहां पर भी गया है 29 से 60 एंड 132 से 216। बात कर लेते हैं हम लोग ओबीसी वालों के लिए, तो ओबीसी वालों के लिए 345 से 537। अगर आप बात करते हो कि हर साल में क्या यहां पर डिफरेंस निकल कर आता है, तो हर साल में डिफरेंस यहां पर यह निकल कर आता है कि जो रैंक्स होती है वो कहीं ना कहीं पर आपके पास में नंबर्स पे भी डिसाइड होती है, तो रैंक का फ्लक्चुएशन यहां पर होता है। परंतु नेक्स्ट ईयर की अगर बात करते हो, यानी कि 2022 से 2023 की बात करते हो, तो सपोज अगर यहां पर 537 देके रखा है, तो नंबर्स के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ में जितने स्टूडेंट्स ने अपीयर करके रखा है, लगभग 1,80,000 बच्चों ने जेडब्ल्यू एडवांस की एग्जामिनेशन दी थी, तो उसके रिगार्डिंग यहां पर 537 की जो क्लोजिंग है ये आपके पास में इंक्रीज हो जाएगी। मतलब आपके पास में ये यहां पर 540 या फिर बोला 540 तो बहुत कम हो गया, 600 तक की यहां पे पहुंच जाती है। तो ऐसी कुछ आपको यहां पे कंडीशन देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर एसटी एससी के लिए या फिर पीडब्ल्यूडी के लिए, तो यहां पर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो रैंक है वो
अच्छी खासी यहां पे गई हुई है। जैसा पिछली बार आप लोगों ने देखा, सिविल के लिए इतना कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है, परंतु जैसा कि बोला गया था कि सीएस और इंजीनियरिंग एक अच्छी खासी बहुत ही ज्यादा हॉट ब्रांच होती है जहां पर आपको कंपटीशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि आपको ऑब्वियसली यहां पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली ब्रांच की, जो कि होने वाली हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर बात की जाए तो भाई सीएस जितना तो यहां पर इतना आपको नहीं देखने को मिलेगा कंपटीशन, परंतु हां सिविल से तो ज्यादा देखने को मिलेगा। तभी यहां पर जनरल का जो जेंडर न्यूट्रल है वहां पे 2305 पे ओपनिंग हो रही है, जहां पर 3828 पे ये क्लोज हो रहा है। अगर बात करते हैं यहां पर कि सर इसके अंदर क्या फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, तो 3828 का जो आंकड़ा है ये आपके पास में 4000 को क्रॉस कर जाएगा इस बार, और साथ ही साथ में 4000 को क्रॉस करने के बाद में 4100 या 4220 तक भी पहुंच जाता है। उसके अलावा बात करते हैं यहां पर फीमेल ओनली, सेम उसी तरह से आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में जितने भी आपके पास में यहां पे कैटेगरी दे के रखी है, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीएस, एनसीएल हो, सभी के अंदर आपको सेम कंडीशन देखने को मिलेगी कि सिविल वाले से यहां पे कंपटीशन ज्यादा है, परंतु अगर बात की जाए सीएस वाले से तो यहां पे कंपटीशन कम होने वाला है। तो ऐसी कुछ घटना रहेगी। एससी एसटी के अंदर भी अगर बात की जाए तो एससी एसटी के अंदर यह कहानी थी कि पिछली बार 557 पे ओपनिंग है एंड 946 पे क्लोजिंग है। साथ ही साथ में अगर फीमेल ओनली पे बात की जाए तो 1611 पे ओपनिंग, 1789 पे क्लोजिंग, और एसटी वालों की बात की जाए तो 420 पर ओपनिंग है जबकि 558 पर ये क्लोज हो चुका है। उसी तरह से एसटी पे भी फीमेल ओनली आपके पास में 866 और 866, मतलब सेम नंबर पे ओपनिंग और सेम नंबर पे क्लोजिंग यहां पर हो रही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं फोर्थ ब्रांच की, जो कि होने वाली है आपके पास में मैकेनिकल। मैकेनिकल में भी अच्छा खासा स्कोप होता है, इस वजह से आप लोगों को यहां पर ये जो डाटा है ये देखने को मिलेगा बिटवीन सिविल इंजीनियरिंग और साथ ही साथ में जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करी थी इलेक्ट्रिकल, इसके बीच में यहां पर कंपटीशन देखने को मिलता है, जहां पर जनरल कैटेगरी वालों जो कि जेंडर न्यूट्रल के तहत आते हैं 5052 पे यहां पर ओपनिंग हुई है, वहीं क्लोजिंग हुई है 7509 पे। वहीं अगर बात करते हैं उसी जनरल कैटेगरी में जब आप बात करोगे फीमेल ओनली, तो यहां पर 11083 पे ओपनिंग है जबकि 14751 पे हो रही है क्लोजिंग। तो यहां पर भी ध्यान रखना, जो क्लोजिंग रैंक है इस बार वापस से इंक्रीज होगी ही होगी, तभी आपके पास 7509 जो है वो 8000 तक चला जाएगा। उसी तरह से बात कर लेते हैं जनरल पीडब्ल्यूडी में, तो जेंडर न्यूट्रल के अंदर पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के अंदर 142 पे ओपनिंग क्लोजिंग सेम हो रही है, 2 सीटों में यहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग हुई है। साथ ही साथ में जनरल ईडब्ल्यूएस और एनसीएल की अगर बात की जाए, ओबीसी में एनसीएल की बात की जाए जेंडर न्यूट्रल और फीमेल ओनली, तो यहां पर भी आपको दिख रहा है कि यहां पर कम रैंक पे भी क्या हो रहा है, इस तरह से आपको क्लास जो सीट्स है वो अवेलेबल हो जा रही है। फिर बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे, तो भाई आपके पास में अगला है एसटी एससी कैटेगरी पे, तो एससी कैटेगरी पे जनरल न्यूट्रल पे 1250 पे ओपनिंग जा रही है और 1630 पे जा रही है क्लोजिंग। वहीं ओपनिंग जा रही है फीमेल ओनली के लिए 2571 और क्लोजिंग हो रहा है 2677। इन सभी को सेव करके रख लेना, क्योंकि आपके जो मार्क्स होंगे या आपकी जो रैंक है इसके अंदर आपको यह तो पता चल जाएगा कि हां भाई साहब इसको ये आप अचीव कर सकते हो। उसी तरह से एसटी वालों की बात की जाए तो एसटी वालों के लिए आपके पास में ये रैंक देके रखी गई है। ठीक है जी, तो ये 4 यहां पे मेजर ब्रांच है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं 5वीं ब्रांच की, जो कि है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस की, तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि जनरल कैटेगरी में भी अगर बात की जाती है तो 8980 पे है ओपनिंग, जबकि क्लोजिंग हो रही है 11310 पे। तो ऑब्वियस बात है ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 12000 पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो यहां पर भी आपके चांसेस है, अगर आप मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या मटेरियल साइंस को लेते हो, जनरल कैटेगरी में भी आप जेंडर न्यूट्रल आते हो, तो ये चीज आपको आसानी से मिल जाएगी। साथ ही साथ में फीमेल ओनली की बात की जाए तो 15777 पर ओपनिंग जा रही है और क्लोजिंग जा रही है इस पर। और इसी तरह से यहां पर बाकी कैटेगरी में है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन कैटेगरीज में भी आप देख रहे हो रैंक के रिगार्डिंग किस तरह से कहानी जा रही है, इसको भी आप सेव करके रख सकते हो। इसके अलावा बात कर ली जाए ओबीसी के बाद में एसटी और एससी की, तो एसटी एससी के अंदर भी आपके पास में अगर एससी वालों की बात की जाए तो 1826 पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही इस तरह से, और एसटी वालों के साथ में ये हो रहा है।
ठीक है। तो यहां पर ये जो 5 मेजर ब्रांचेस थी जो कि आपको कोर्स यहां प्रोवाइड करवाती थी आईआईटी इंदौर से, परंतु जैसा आप लोगों को बताया गया था कि 4 नई ब्रांचेस और इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो आखिरकार कौन सी होती हैं वो 4 नई ब्रांचेस, चलिए उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहली जो ब्रांच होने वाली है वो होने वाली है हमारे पास में केमिकल इंजीनियरिंग। अगर इस केमिकल इंजीनियरिंग की बात की जाती है तो इसमें 2023 में 40 सीट देके रखी गई है। और इसके अलावा सेकंड वाले की बात की जाती है तो सेकंड वाला हमारे पास में होता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो इस मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग के अंदर भी इस बार 40 सीट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। वहीं पर थर्ड वाला जो आपके पास में देके रखा गया है वो है आपके पास में इंजीनियरिंग फिजिक्स। इस इंजीनियरिंग फिजिक्स की यहां पर देके गई है 20 सीट्स। और इसके अलावा बात की जाती है फोर्थ वाले कोर्स की जो कि आपके पास में आता है स्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो स्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी 20 सीट्स को इंक्रीज करके रखा गया है। तो इतने 4 नए कोर्सेस को यहां पर स्टार्ट करने की वजह से जहां पिछली बार 325 सीट्स थी, इस बार 480 सीट्स यहां पर हो चुकी है। सो आप लोगों के लिए चांस अच्छा है, आप जो भी केमिकल इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग पे जाना चाहते हैं। और आप लोग को पता ही है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इस बार काफी ज्यादा आपके हॉट कोर्सेस में ही आ रहा है, ये काफी ज्यादा हॉट ब्रांच पे आ रहा है। सीएस वाले भी जो पहले सोचते थे सीएस लेना है उसको भी अब वो छोड़कर यहां पर इसको प्रीफर करने लग गए हैं। तो इस वजह से आईआईटी इंदौर में भी इस बार ये लॉन्च हो चुका है। सो आप लोग यहां पे भी आप ट्राई कर सकते हो, आपको यहां पर भी कॉलेज मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया कि क्या क्या कहानी हुई है। तो अगर आप लोग का सपना है आईआईटी इंदौर का तो आप इस तरह से अपने कोर्स को कर सकते हैं सिलेक्ट। और हां, याद रखना कि अगर आप लोगों को ऐसी और इंफॉर्मेशन चाहिए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो भाई लाइक जरूर कर देना वीडियो को, साथ ही साथ में शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में जो लोग सपना देखते हैं आईआईटी इंदौर को पाने का। ठीक है जी, चलिए तो मैं राहुल गुरुंग मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।